Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Jab on the Go series. तो इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 34 में ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। तो ऑन द गो सीरीज का मतलब क्या है? चलते फिरते कहीं से भी 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के आप अपने मई 2026 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। जैब की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है अपनी प्रिपरेशन करने का। तो इस प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकती है ये फ्री ई बुक, जिसमें आपको क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे अप्रोच करना है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023, बिकॉज आपको कहाँ से पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कई बार ना ट्विस्ट करके सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। देन आपको मिल रहे 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सी सच अ लार्ज बैंक ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सकती है। तो आपने करना क्या है, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे इसका लिंक दिया हुआ है। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है और फिर आप इस ई बुक को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम कुछ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको सीडी के नाम से जाना जाता है, और इंटरेस्ट क्या रहता है हमारा डिपॉजिट अकाउंट्स पे। ओके, तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो करंट अकाउंट बेसिकली वो लोग ओपन करते हैं जिनका मोटिव बिजनेस चलाना होता है, जिनको लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करनी होती है डेली बेसिस पे। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता इस अकाउंट पे। ऑल टाइप ऑफ कस्टमर कैन ओपन द करंट अकाउंट, बस ये लोग जो है करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। कौन कौन? माइनर, पर्दा नशीन वीमेन जो पर्दा करती हैं, इलिटरेट पर्सन और ब्लाइंड पर्सन, इनको अलाउड नहीं है करंट अकाउंट ओपन करना। देखिए, इलिटरेट पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं है, अब इतने लार्ज ट्रांजेक्शन में वो डील नहीं कर सकता ना, और ब्लाइंड लोगों के सिग्नेचर में क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो इसलिए इनको करंट अकाउंट ओपन करना अलाउड नहीं होता। और माइनर को एज वी नो कि वो करंट अकाउंट नहीं ओपन करते। और पर्दा नशीन वेमेन जो बेसिकली पर्दा करती हैं ड्यू टू देयर ओन रिलीजन, तो वो भी, उनको भी अलाउड नहीं किया गया है कि वो करंट अकाउंट ओपन करे। तो करंट अकाउंट आपका इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भी हो सकता है। यानी आप इंडिविजुअल अपने नाम से भी करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है, आप प्रोप्राइटर हो या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, सीए के तौर पे, है ना, आप वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे, ना ही रिस्ट्रिक्शन है कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आप जितना मर्जी अमाउंट विड्रॉ करो। बट यस, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम पे कोई सीलिंग नहीं है। जैसे अगर आपको बोला है कि 25,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, तो ये आपके अकाउंट में होना चाहिए। मैक्सिमम पे कोई एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतना होना चाहिए। और आप रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हो जब आपको टेम्परेरी ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए, एंड डिमांड प्रोमिसरी नोट दे के आप ड्राफ्ट ले सकते हो। यानी आपके अकाउंट में पड़ा 1 लाख और आपको कहीं पे पेमेंट करनी है 1.5 लाख की, तो ये टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट भी आपको मिल सकता है, बट विथ रिटर्न रिक्वेस्ट। तो आपको कैश, एटीएम डिपॉजिट, विड्रॉल्स मिलते हैं। और आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो चेक से, या तो सिंगली या ज्वाइंटली। ठीक है, तो नेट बैंकिंग ऑथोराइज्ड होती है सिंगल और मोर देन वन यूजर पे। तो आप अगर ज्वाइंटली अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, और आपका ज्वाइंटली मोड पे है, तो आपको दोनों को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। आइदर और सर्वाइवर मोड पे है तो कोई एक भी कर सकता है। तो बैंक डेबिट कर सकते हैं इस अकाउंट को कोई चार्जेस और इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट की। तो इंडिविजुअल जो सिंगली ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकते हैं, विद और विदाउट चेक फैसिलिटी भी आपको मिल सकता है। विड्रॉल स्लिप, पासबुक, एटीएम, ये सब कुछ हमें मिलता है। तो हमें आज नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं। कैश, चेक, ई ट्रांसफर जो काफी पॉपुलर मोड है आजकल, तो बहुत सारे ई मोड्स आ गए हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, वो आप कर सकते हो इस अकाउंट में। बट यस, सेविंग बैंक अकाउंट आप बिजनेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते हो। कोई सीलिंग नहीं है बैलेंस पे। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह हैं, ये अथॉरिटी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ये जो है सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकती हैं। बट यहाँ पे हम देखेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन ओपन कर सकता है। इंडिविजुअल ज्वाइंट नेम पे ज्वाइंटली भी ओपन किया जा सकता है। माइनर एज अबव 10 और कट ऑफ एचयूएफ, ये जो है हमारा क्या सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। अब वैसे तो आरबीआई ने बोला था कि उन म्यूनिसिपल बॉडीज, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको सेविंग बैंक अकाउंट करना अलाउड नहीं है। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अलाउ किया है, जैसे आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। हमने इनकी डिटेल में नहीं जाना कि ये क्या है,
हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन जो है ओपन कर सकता है। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे ज्यादातर एग्रीकल्चर विलेजेस ये बात की गई है। आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी, जहाँ पे किसान अपनी फसल बेचते हैं मंडीज वगैरह में। रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी आपकी, है ना, जहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को एक्सेप्शन मिली है। सेक्शन 8 कंपनी एक्ट, सेक्शन 25 कंपनी एक्ट। गवर्नमेंट बॉडीज जो ग्रांट रिसीव करती है, जैसे एलपीजी सब्सिडीज वगैरह आगे इम्प्लीमेंट करनी होती है, ओल्ड एज पेंशन वगैरह जो गवर्नमेंट की साइड से स्कीम्स हैं वो। और जैसे डेवलपमेंट हो रही है विमेन एंड चिल्ड्रन की रूरल एरिया में, जो आंगनबाड़ी सेंटर्स वगैरह भी ओपन किए होते हैं उनका भी सेविंग बैंक अकाउंट ओपन होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, फार्मर्स क्लब जैसे विकास वॉलंटियर वाहिनी, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन को सेविंग बैंक अकाउंट करना जो है ओपन करना अलाउड है। देन और क्या सेविंग बैंक पे रेगुलेशंस होती है, देखो कुछ अकाउंट्स में आपको बोला जाता है कि आप मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करो, और चार्जेस भी लगाए जाते हैं एज पर पॉलिसी ऑफ द बैंक। और डेबिट बैलेंस नहीं होना चाहिए आपका सेविंग बैंक में। कई बार कुछ विड्रॉल रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं, नंबर एंड अमाउंट की, बस इतना अमाउंट ही आप विड्रॉ कर सकते हो। तो चेक कैश विड्रॉल विड्रॉल फॉर्म के थ्रू परमिटेड होता है सिर्फ अकाउंट होल्डर को, और विद पासबुक। आप रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हो अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। जो चेक आपके अनयूज थे वो आपको सरेंडर करने पड़ेंगे ब्रांच में। और स्टाफ मेंबर के अकाउंट में ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, उनको बार बार चेक किया जाता है और उनमें कोई चेक नहीं लगाया जाता, ठीक है। थर्ड पार्टी चेक, डिमांड ड्राफ्ट वो कलेक्ट नहीं किए जाएंगे स्टाफ के अकाउंट में। तो ये कुछ सेविंग बैंक की रेगुलेशंस फॉलो होती है। देन बीएसबीडी अकाउंट के बारे में बात करेंगे। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को फैसिलिटेट करना है, ठीक है, कि हर किसी का बैंक अकाउंट हो, गरीब है, कोई लेबर है वो काम कर रहा है उसका भी बैंक अकाउंट हो, वो अपने घर पैसे भेज पाए। बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। डिपॉजिट ऑफ कैश बैंक ब्रांचेस पे भी हो सकते हैं, सीडीएम एटीएम्स पे भी हो सकते हैं। तो एक अकाउंट एक बैंक में आपका होना चाहिए। कोई इनकम और एज क्राइटेरिया नहीं है इस अकाउंट को ओपन करने का। नॉर्मल अकाउंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो बीएसपीडीए में। कोई लिमिट नहीं है, वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ डिपॉजिट्स क्या रहेंगे, मिनिमम 4 फ्री जो होते हैं आपके विड्रॉल्स आपको अलाउड होते हैं चार्ज, उसके बाद जो है आपका जो है पेमेंट हो लग सकती है आपको। एंड साथ के साथ चेक बुक जो इशू करनी होती है ना, वो बैंक पे डिपेंड करता है कि वो वैसे फ्री पे भी इशू कर सकते हैं, चार्जेस भी ले सकते हैं। बट अगर बीएसबीडी अकाउंट में कोई एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहा है कि एसएमएस अलर्ट चाहिए या कुछ चाहिए, तो उसके लिए बैंक को ना मिनिमम प्राइस सेट करना होता है। ज्यादा नहीं चार्ज करना इन लोगों से, क्योंकि इस अकाउंट का मोटिव भी क्या है कि आप क्या कर रहे हो, पुअर लोगों का भी एक बैंक अकाउंट हो, तो उनसे इतना ज्यादा चार्ज नहीं करना है। अगर आप एडिशनल सर्विसेज ले रहे हो और एडिशनल कॉस्ट पे ले रहे हो, तो फिर वो आपका बीएसबीडी अकाउंट नहीं रह जाता, ठीक है। तो जो आपका सेविंग अकाउंट है किसी और बैंक में, कहा ना एक अकाउंट एक बैंक में होना चाहिए, बाकी तरीके के डिपॉजिट्स आप रख सकते हो। फिर फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें, 7 डेज मिनिमम टाइम पीरियड होता है, 120 मंथ जो है मैक्सिमम होता है। तो ये कई बार यही पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में कि मिनिमम ड्यूरेशन क्या है और मैक्सिमम क्या है। जो आपकी एफडी अब 3 करोड़ शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी 3 करोड़ एंड 1 करोड़ इन केस ऑफ आरआरबी, उसको बोला गया बल्क डिपॉजिट। बुक में ये पुराना डाटा है, वहां पे 2 करोड़ लिखा हुआ है, 3 करोड़ है अब, ठीक है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो टायर 3 टायर 4 सिटीज में ये क्या लिमिट है, 1 करोड़ से ऊपर है तो आपका बल्क डिपॉजिट है। बाकी में 15 लाख की जो है लिमिट फॉलो होती है बल्क डिपॉजिट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, टायर 1 और टायर 2 में, ठीक है। पेनल्टी लगेगी प्रीमेच्योर एनकैशमेंट अगर करते हो, जो इंटरेस्ट पेबल होगा जो एक्चुअल टाइम पीरियड है उसके लिए पेबल होगा। टर्म डिपॉजिट 1 करोड़ का है या उससे बिलो का है तो उसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी देनी जरूरी होती है। ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट्स को आप रिन्यू कर सकते हो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे। इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा पीरियडिकली ऑर्डिनरी टर्म डिपॉजिट्स पे, और आपको मैच्योरिटी पे भी पे किया जा सकता है, यानी आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली, जिसको हम बोल देते हैं री इन्वेस्टमेंट या स्पेशल टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। देन रैकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे ना कि हर महीने आप 300 500 रुपए 1000 डिपेंड कि आप एवरी मंथ दे रहे हो फॉर प्री डिटरमाइंड पीरियड, और आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली। इरेगुलर इंस्टॉलमेंट अगर दोगे तो आपका अमाउंट रिड्यूस होकर आपको मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज योर आरडी। देन अब कोई डिपॉजिट्स होते हैं आपके जहाँ पे डिमांड और फिक्स डिपॉजिट का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड डिपॉजिट्स उनको बोला जाता है, यानी सेविंग और आपका एफडी का
कॉम्बिनेशन एक तरीके से हो गया, एक अकाउंट में ज्यादा पैसा होगा तो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, तो दे आर द हाइब्रिड डिपॉजिट, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। फिर आपके कैश सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? देखो ये आपको इशू किए जा रहे हैं डिस्काउंट पे, और आप इनको रिडीम करते हो पार या फेस वैल्यू पे। देखो वैल्यू थी मान लीजिए सीसी की 1 लाख, ठीक है, आपने लिया खरीदा 80,000 में, जो 20,000, जो ये फेस वैल्यू क्या है 1 लाख है, तो 20,000 आपने कमा लिया इंटरेस्ट। फिर आप क्या आते हैं एन्युटी डिपॉजिट्स, ये क्या होता है कि आपने लम सम अमाउंट डिपॉजिट करा दिया जो आपको रीपे किया जाएगा ओवर अ पीरियड ईएमआई के तौर पे। ये ना आपके आरडी के अपोजिट है। आरडी में आप हर मंथ दे रहे हो पैसा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे आपने पूरा पैसा एक बारी ही बैंक को डिपॉजिट करा दिया। जैसे कोई पर्सन रिटायर हो गया, उसको अमाउंट मिल गया, उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, वो बैंक को बोल रहा है कि 15,000 उसको हर महीने जो है वो पेमेंट आती रहे, तो इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों जो है वो ऐड होते हैं। देन सीडी क्या है आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पे भी इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सीडी क्या है आपके, ये होते हैं शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। किसके द्वारा इशू किए जा रहे हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडियन नॉन रेजिडेंट ये परमिट होते हैं अंडर फैमा की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, एनआरआई भी ये खरीद सकते हैं। किस में इशू किए जा रहे हैं? डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। और डिनोमिनेशन कितनी रहती है? 5 लाख मिनिमम, और मल्टीपल ऑफ 5 में इशू किए जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आया था आपको कि 5 लाख है तो फिर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इसी तरीके से इशू किए जाएंगे। मिनिमम टाइम पीरियड 7 डेज है, मैक्सिमम 1 ईयर है। डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं जो फेस वैल्यू है। देखो आप समझते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक क्यों इशू करते हैं? बैंक को लिक्विडिटी चाहिए, बैंक को पैसा चाहिए, बैंक ने आगे लोन की फॉर्म में देना, बैंक के पास कमी होगी पैसे की, बैंक ने सीडी इशू कर दिए। तो सीडी कोई नॉर्मल हम लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू ज्यादा है। जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सीडी बैंक से परचेज कर लेते हैं। फेस वैल्यू है अगर 5 लाख, ठीक है, तो डिस्काउंट पे आपने खरीद लिए 4,80,000 में, तो बाकी का जो आपने कमा लिया आपको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। तो नेगोशिएबल भी होते हैं, आप इनको आगे भी ट्रांसफर कर सकते हो जब तक कि मैच्योरिटी नहीं होती, तो बैंक को पैसा मिल गया, और बाद में इन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को क्या इन्होंने इंटरेस्ट अर्न कर लिया। तो दे आर द शॉर्ट टर्म बेसिकली, ओके, और नेगोशिएबल होते हैं, राइट। देन डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट आपको क्या मिलता है? यूनिफॉर्म है अक्रॉस ऑल ब्रांचेस एंड फॉर ऑल कस्टमर। कस्टमर नेगोशिएट नहीं कर सकते, वो ये नहीं बोल सकते कि मुझे आप 6.5 दे दो अगर बैंक ने 6 किया है। एसबीआई की मुंबई की ब्रांच है, दिल्ली की ब्रांच है, ये कहीं इंडिया के किसी भी पार्ट की ब्रांच है, वहाँ पे यूनिफॉर्म ही क्या है आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। और पॉलिसी किसके द्वारा अप्रूव की जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, कमेटी। इंटरेस्ट जो है राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट रुपी पे, रुपी डिपॉजिट्स के केस में, और 2 डेसिमल प्लेस पे फॉर एफसीएनआर डिपॉजिट। एफसीएनआर क्या होता है? एनआरआई के लिए एफडी, ठीक है, एफसीएनआर यानी एफडी फॉर एनआरआई, ओके। अब अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये राउंड ऑफ कर दिया जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 1979 रुपी डिपॉजिट के लिए, और 2 डेसिमल प्लेस यहाँ तक किसके लिए? एफसीएनआर के लिए। रेट पहले डिस्क्लोज किया जाता है, एडवांस में पता होता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग अकाउंट की बात करें तो फ्री टू डिसाइड इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस। आज आपका बैलेंस 50,000 है, कल आपका 70,000 है, उसके अगले दिन आपका 80,000 हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस कैलकुलेट होता है। तो ये बोला गया है कि आप डिफरेंट इंटरेस्ट पे कर सकते हो फॉर अ बैलेंस अबव 1 लाख। इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है क्वार्टरली या शॉर्टर इंटरवल्स पे भी। तो दीज आर द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट। अब अगर बात करें डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स की, तो फ्रीली डिटरमाइन कर सकते हो आप 10 ईयर, मिनिमम 7 डेज का तो है ही, और आप डिफरेंट इंटरेस्ट दे सकते हो डिफरेंट पीरियड के लिए। जैसे आपने एफडी कराई 1 साल के लिए, अलग इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 2 के लिए करा रहे हो तो अलग हो सकता है। बल्क डिपॉजिट्स के केस में आपको डिफरेंट इंटरेस्ट मिलता है, हो सकता है नॉर्मल एफडी पे आपको 6 मिल रहा है तो बल्क पे आपको 6.5 मिल सकता है। तो आप एक्सेप्ट करते हो अगर टर्म डिपॉजिट विदाउट प्रीमेच्योर विड्रॉल, तो उस पे आप डिफरेंट इंटरेस्ट पे कर सकते हो, फिक्स किया जा सकता है कि इतना मिलेगा इंटरेस्ट, राइट। मैंडेटरी प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है 1 करोड़ और बिलो पे। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है, विड्रॉ कर रहे बिफोर 7 डेज, तो फिर नहीं मिलेगा आपको कोई भी इंटरेस्ट, क्योंकि 7 डेज हमने क्या डिस्कस किया था, मिनिमम टाइम पीरियड है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। बोर्ड अप्रूव्ड पेनल्टी पॉलिसी लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप अपना बिजनेस दूसरे बैंक में ले जाते हो, यानी टर्म डिपॉजिट एफडी आप दूसरे बैंक में आप करवाना चाहते हो, ट्रांसफर करवाना चाहते हो, स्प्लिटिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
लगेगी अगर पीरियड और अमाउंट आपका चेंज नहीं होता। यानी आपने एफडी कराई है 5 लाख की, ठीक है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। आपने ब्रेक किया 2.5 लाख 2.5 लाख में, स्प्लिटिंग की रिक्वेस्ट की, तो क्या है, अमाउंट तो चेंज नहीं हो रहा, टाइम पीरियड भी चेंज नहीं हो रहा, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, राइट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इसी के साथ हमने पार्ट 1 कर लिया, फिर हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे बाकी जो टॉपिक्स हैं। चैप्टर 5 है हमारा बेसिकली ये। तो इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विद रेफरेंस टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये स्टेटमेंट्स हमें देखनी है क्या है। सीडी शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, कैन बी इशूड इन फिजिकल डीमेटेरियलाइज फॉर्म। मिनिमम डिनोमिनेशन क्या होनी चाहिए? 5 लाख। तो आपको क्या लगता है, क्या सही लग रहा है आपको? सीडी के बारे में हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अपना फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन सही है, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं होते ना, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में इशू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, अगर डीमेटेरियलाइज्ड ही लिखा होता तो फिर हमारी सारी ऑप्शन सही होती। शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, डिनोमिनेशन 5 लाख है मिनिमम, और इसके मल्टीपल में इशू होते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे इशू किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम टाइम पीरियड क्या है जिसके लिए आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो? 1 डे, 3 डे, 7, 30 डेज। क्या है? 7 डेज है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। तो जैसे आपकी जैब की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, अभी बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने का। अगर आपको लगता है कि आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको edutap.in की वेबसाइट पे विजिट करना है, कोर्सेज में जाके जैब कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप जैब कोर्सेज पे क्लिक करते हो, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। क्या देखेंगे आप यहाँ पे? डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज। एक तो मिल रहा है आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स, अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, 15-15 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहते हो, वो आप देख सकते हो इस कंप्लीट मास्टर कोर्स में। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जस्ट बिफोर द एग्जाम, रिवीजन के लिए। मई में पेपर है तो अप्रैल में लास्ट में क्लासेस हो जाएंगी आपकी, एक रिवीजन हो जाएगा। रिकॉर्डेड तो आपने देख ही ली, नोट्स भी मिलते हैं, सॉल्व PYQ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और आपको फ्लैट 77% ऑफ मिल रहा है। कोड यूज करना है FAB77, राइट। और इसी के साथ आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपको लगता है IFS का पेपर रह गया या AFM का, तो उसमें एज पर योर नीड एनरोल कर सकते हो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्लासेस कैसी हैं, नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, क्विजेस का क्या लेवल है, तो 3 आर के ट्रायल कोर्स में एनरोल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, विद जस्ट ₹1। ओके। और अगर आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपके पास टाइम है, 2 2 आवर्स आप मॉर्निंग इवनिंग डेडिकेट कर सकते हो, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर लीजिए। लाइव क्लासेस मिलती है टोटल 60, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। मॉर्निंग इवनिंग 2 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी, तो अगर मिस भी हो जाते तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कोड सेम है FAB77, बाकी सारी चीजें सेम मिल रही है। आपकी तैयारी हो चुकी है, अब प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको सॉल्व PYQ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है। फ्लैट 77% ऑफ इस पे भी मिल रहा है आपको, तो आप एज पर योर नीड अपने अकॉर्डिंग कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी मेंटर टॉक के बारे में। मेंटर टॉक क्या है? हर 15 दिन में एक मेंटर के साथ आपकी डिस्कशंस होगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप फेस कर रहे हो रिगार्डिंग स्टडी, मोटिवेशन फील नहीं हो रही, तो आप बेझिझक डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट है और किसी और तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।